सुख क्या कहता है दशानन से जाकर, मैं यस सुना श्रवण दस कंधर, पदुमय ठारह जूथप बंद। एक सेना के सेना नायक श्री हनुमान जी महाराज थे। देखिए, प्रसंग कल का है लेकिन आज मैं थोड़ा सा स्मरण करता हूं। एक सेना के सेना नायक श्री हनुमान जी महाराज थे। सेना नायक के पास इतनी समस्याएं होती हैं अपनी सेना की। कोई छुट्टी जा रहा है, कोई आ रहा है, किसी का लड़का बीमार है, कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई ये सुनना, कोई दुनिया भर की बातें। इसके बाद भी श्री हनुमान जी महाराज अपनी राम सेवा से कभी चित नहीं होते, डटे रहते। क्यों? कर्तव्य बोध के कारण। कोई यूं प्रिय नहीं होता है भैया। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। इसलिए गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। प्रियता प्राप्त करने के लिए समर्पण की बहुत आवश्यकता होती है। बिना समर्पण की प्रियता नहीं प्राप्त होती। हम किसी के प्रति समर्पित हो जाएंगे, उसकी प्रियता आपको प्राप्त हो जाएगी। अब हमको यह विचार करना होगा कि हमारा समर्पण कहां हो, किसके लिए हो, क्यों हो, कैसा हो, ये नहीं है। यदि समर्पण है तो प्रियता अवश्य प्राप्त हो। श्री लक्ष्मण भैया कुछ नहीं जानते हैं, माता पिता बंधु भाई कुछ नहीं। इसलिए गुरु वशिष्ठ भगवान कहते हैं राम प्रिय। आप आगे के प्रसंग में वंदन करेंगे। बाबा विश्वामित्र जी ने ये नहीं कहा अनुज समेत लक्ष्मण सहित देव रघुनाथा, नहीं कहा। क्या कहा? अनुज समेत। तो अनुज में तो तीनों लोग हैं, भरत भैया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भैया। लेकिन अनुज का नाम आते ही दूसरे कोई भाई अभी देखिए, सेवक को बहुत साजबाज में नहीं पड़ना चाहिए। सेवक को बहुत साजबाज में नहीं पड़ना। सेवक को केवल स्वामी के साज में समझना चाहिए। जैसे गुरु विश्वामित्र जी ने चर्चा की अनुज समेत देहु रघुनाथा, पहले ही धनुष बाण लेकर लक्ष्मण भैया तैयार। अब जाए के तो परवय करी, लव फेटा उठा बांधे। अनुज समेत देहु रघुनाथ, लक्ष्मण भैया तैयार हो गए। क्यों? कई लोग हैं किसी काम में यहाँ से उन्नाव तक पैदल भेज दो तो सबसे पहले भाग के लुकाई जाइए, कहीं दिखाई ना हो, न दिखाई पड़ जाए। गंगाजल मंगाओ कहीं से, ना पता, देखो तो ढूंढो कहाँ गए हो, बोरा के पीछे छिपे पड़े हैं, बेड के नीचे दुबके पड़े हैं। ये क्या? नहीं, सेवक वही श्रेष्ठत्व का वर्ण कर सकता है, प्रियता प्राप्त कर सकता है जो सर्वकाल प्रस्तुत हो। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। अस्तु गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम
गुरु वशिष्ठ भगवान ने लक्ष्मण नाम रख दिया। क्यों रखा? अरे सारे लक्षणों से पुष्ट हैं, राम जी के सदा सर्वदा प्रिय हैं, राम प्रिय। शेष सहस्त्र शेष जगकार, जो अवतरे वो भूमि भय टार। शेष नारायण महाराज सुनकर समझकर हम प्रियता प्राप्त करें। गुरु जी ने कहा, राजन आपके चारों पुत्र दो दो की जोड़ी में रहेंगे। राम जी के साथ लक्ष्मण रहेंगे और भरत जी के साथ शत्रुघ्न रहेंगे। जानते हैं क्यों? शत्रुघ्न जी का राम प्रेम कोई कम नहीं है, बहुत है। परंतु आप आगे उत्तरकांड में पढ़ेंगे, सुनेंगे, कागभूषुंडी जी से गरुड़ जी कहते, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। शत्रुघ्न भैया यह मान करके कि हम भरत जी की सेवा करेंगे तो मेरे प्रभु मेरे पर कृपा करेंगे, करुणा करेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए प्रभु आज्ञा मानकर शत्रुघ्न जी भरत जी की हृदय से सेवा करते हैं। इसलिए बाबा ने वंदना में कहा, रिपु सोदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, सूर सुशील भरत अनुगामी। तपस्वी के तप को संपन्न कराने वाला शीलवान है। कोई तपस्वी तप कर रहा हो, कोई उसकी सुरक्षा कर रहा हो, व्यवस्था कर रहा हो, वो भाग्यशाली है, तपस्वी। भरत जी तप में हैं। अरे श्री सीताराम प्रभु मेरे वन में तप करते हैं। हमारी सभी संस्थाओं के मुखिया आदरणीय वीरेंद्र भैया, श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी गुप्त, मतवा कई दिन से आ रहे थे। अरे हमने कहा है आप वहीं आनंद करो यार, काहे लिए हम लोग को डिस्टर्ब करेंगे आकर, है? ये तो हनुमान जी की इच्छा है, गुरु आज्ञा है, कथा हो रही है और ये सौभाग्य है। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि कथा हम लोग साल में एक दो बार, एक बार बहुत है, फिर टेलीविज़न पर आती रहती है, आप सुनते रहते हैं। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि हम कथा कहीं करें तो सब लोग पहुँचें। सुनिए कथा रघुनाथ की, जहाँ बैठे वहीं सुनिए, बड़ा अच्छा। इसलिए भी हम ही जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, सबसे अनुराग बढ़ाते रहते हैं। और यह ठाकुर लीला है, चल रही है, तो मैं आपको इस भाव का स्मरण करा रहा था। हम प्रियता प्राप्त करें कैसे? श्रेष्ठ के प्रति समर्पण से प्रियता प्राप्त करें। शत्रुघ्न जी ने अपने को समाप्त किया, अपने को गला दिया। किसकी सेवा में? अतो भरत भैया की सेवा। अपने को समाहित कर दिया भरत जी में। परिणाम प्रभु की प्रियता प्राप्त हुई। लक्ष्मण जी ने सर्वस्व अर्पण कर दिया। कितने दिन? 14 वर्ष आए नहीं अयोध्या आया। अरे भैया, बिना तपे किसी को कुछ मिला नहीं।
जो तपेगा वही पाएगा। विद्यार्थी पढ़ाई में तपेगा तो कुछ पाएगा। महापुरुषों की जीवनी पढ़िए, पढ़ाइए। ये ऋषियों का देश है, ऋषियों के बारे में जानिए कि हम किस ऋषि की संतान हैं। आएगा परिवर्तन, आएगा आएगा। हमारा इतिहास भगवान के हवाले चला गया है। ये जो कथा हम आपको सुना रहे हैं ना, ये हमारा इतिहास है। इतिहास बीती हुई दिव्य कथाओं का बारंबार स्मरण करने का जो अध्ययन परंपरा विभाग है, उसी का नाम है इतिहास। इसमें जो एमए किए होंगे वर्तमान में, आधुनिक हिस्ट्री, मिडवेल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, उनको पता होगा भारत का इतिहास क्या पढ़ाया जाता है। मेरे राघव जी रक्षा करें। हमारा ऐश्वर्य, हमारा व्यक्तित्व, हमारी विराटता, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, अरे भारत की पहचान क्या? तो हमारा इतिहास, हमारा इतिहास। हम कितने गौरवशाली परंपरा के धनी हैं, हमारा इतिहास है, जिसका स्मरण करके हमारे में वीरत्व का आधान हो जाए। यही तो हमारा संस्कार, यही मेरा गौरव है। हम हमारे बारे में जाने, हम हमारे श्रेष्ठ के बारे में जाने, हम हमारे महापुरुषों के बारे में जाने। ये हमारा इतिहास है। कैसा इतिहास? तो पुराना इतिहास, इसी का नाम है पुराण इतिहास। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री महाभारत जी, श्री रामचरितमानस, ये है पुराण इतिहास। इसको सुनिए, सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए। वीरत्व का स्मरण हो जाएगा, जीवन में उतर जाएगा। मेरे प्रभु आए, चार भाई हो, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, चार भाई। बाल लीला आगे बढ़ी, शिशु चरित्र भगवान ने किया। एक बार माँ को विराट स्वरूप का दर्शन कराया, माँ ने प्रार्थना किया। भगवान थोड़े बड़े हुए, चूड़ाकरण संस्कार हुआ, ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा प्राप्त हुई। और जब चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हो गया तो मेरे सरकार सरजू तट खेलने जाने लगे। बड़े हो गए, बड़े हो गए। हा। इसी में उपनयन संस्कार संपन्न हुआ, गुरुकुल जाना हो, विद्या अध्ययन कहाँ से? तो संस्कार से। संस्कार की शिक्षा परिवार से, कहकर नहीं रहकर। कभी अपने बच्चों की निंदा किसी से न करें, न प्रत्यक्ष करें, न परोक्ष करें, न पीठ पर करें, न मुख पर करें। बच्चे हमारे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम बच्चों में किस प्रकार का संस्कार भरते। संस्कार मित्रों कभी कहकर नहीं दिया जा सकता है। संस्कार जैसा हम रहेंगे वैसा स्वतः पड़ता जाएगा, कहने से नहीं आता। बच्चे कहने से सीखते नहीं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे मीठा बोलें तो आप कड़वा बोलना बंद कर दो। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत छहु, वशीकरण एक मंत्र है, खुद तज दे बचन। आप मीठा बोलो। आप जब मीठा बोलेंगे घर में तो आपके बच्चे आपको देखकर मीठा बोलेंगे। आप 24 घंटे 90 डिग्री पर उबल रहे हैं तो बच्चे भी वैसा ही करेंगे। कौन रोकेगा? ये संस्कार। प्रातः काल प्रातः काल मातु पिता गुरु नावहि मातु पिता गुरु नावहि प्रातः काल
मातु पिता गुरु ना महिमा, मातु पिता गुरु ना। मात नवाने से क्या होता? समर्पण होता है। मनुस्मृति, विदुर स्मृति, एक ही बात, एक ही श्लोक, थोड़ा थोड़ा अंतर। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेद, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। नित्य अभिवादनशील जो है, देखो आप, झुकना सबको नहीं आता। एक पौध ऐसी है, गांव में बहुत होती है, आपने कभी उसको टूट फाट न देखा होगा। नाम जानते हैं? हैं? बांस। बांस कभी टपकता नहीं, चटकता नहीं, टूटता नहीं। क्यों? उसमें लोच बहुत होती है। पूर्वा बही तो पश्चिम, अब पछुआ बही तो पूर्व। बांस कभी टूटता नहीं, काटना पड़ता है। ठीक दूसरा उदाहरण, यूकेलिप्टस। पूर्वा बही चटक, पछुआ बही भटक। जिसके जीवन में शीलता है वह इस युग में नहीं, अगले युग तक बना रहेगा। ये जीवन है साहब। कहीं भी जिसके जीवन में शीलता है वह सर्वकाल उपस्थित है। मेरे भगवान प्रातः का उठी के मातु पिता गुरु ना महिमा, प्रातः काल उठी रघुनाथ। बच्चों में कहकर नहीं, करके। आप देखिए मैं कितना चतुराई करता हूं। मैं आता हूं, श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, श्री ठाकुर जी को प्रणाम करता हूँ, बाबा के परिवार को प्रणाम करता हूँ, फिर आप सभी श्रोताओं के हृदय में बैठे पुण्य को प्रणाम करता हूँ, इन साथियों को भी प्रणाम करता हूँ। क्यों करता हूँ? कि इन सब का पुण्य हमारे कोटे में आ जाए। इन लोगों को भी प्रणाम करता हूँ ना, इनका भी पुण्य हमको प्राप्त हो, आपका भी पुण्य हमको प्राप्त हो। जितना पुण्य संग्रह करेंगे आप, उतना आपका चित्त परमात्मा की ओर बढ़ता चला जाएगा। भगवान हमारे श्री हनुमान जी का चरित्र हम लोग आ रहे थे। श्री हनुमान जी महाराज बदन पैठ पुनि बाहिरया मांगा पिता ताहि सिरु। अरे मारने जवाई, खाने जवाई श्री हनुमान जी ने सुरसा जी को भी सिर नवाकर प्रणाम किया। सिर नवाने में क्या नुकसान गया? राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि विधान प्राप्त हो गया। प्रणाम करने से कुछ जाता नहीं है, कुछ आता है। मेरे प्रभु जहां जहां ऋषि मुनि मिलते, भरद्वाज जी को प्रणाम, अगस्त ऋषि को प्रणाम। अरे सुदक्षिण जी भक्त हैं, वहां भगवान ने प्रणाम नहीं किया। महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम। जो ऋषि मुनि मिले भगवान सबको प्रणाम करते हैं। क्यों? कीन्हि दंडवत रघुकुल चंदा, रघुकुल नंदा। यह स्वभाव बने हमारा, शीलता का हम वर्ण करें, प्राप्त होगा, मंगल होगा। मेरे प्रभु खिलने गए। वेद पुराण की कथा श्रवण करते हैं।
लोग कहते हैं बच्चे सुनते ही नहीं। अरे बच्चे मैं अपने परिवारों में लगभग सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनको जानता हूं, बच्चे सुनते ही नहीं हैं, बच्चे गाते हैं। अभी कल कोई बच्चा आया था, तो माँ बाप ने कहा सुनाओ महाराज जी का भजन। हर जहां जाता हूं वहीं सुनाते हैं, हम लाम जी के लाम जी हमारे हैं, बच्चे सुनाते हैं। आज तक किसी बूढ़े बाबा ने हमको नहीं सुनाया हम राम जी के राम जी। एक ही समस्या महाराज, कैसो विपद काटो। अरे कितनी विपद पड़ी है मेरे समझ में, एक ही समस्या। जिसको जपना चाहिए वो जपने में नहीं, न जाने किस सपने में बैठा है। लेकिन ये नौनिहाल, ये छोटा बाल मन, आपने सुना होगा हमारे मुंबई प्रेसिडेंट गणेश भैया का बेटा, वो इतना प्यार से गाता है, जिसे सरवन कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, यही है राम कथा। बहुत छोटा था तब से गा रहा है वो, 4 साल का था तब से गा रहा है, हर साल गाता रहता है वो। हमारे चेतन मन में बच्चों को जो हम सुनाते हैं, बच्चे उसी को सुनते हैं। ऐसा ना होगा कि आप घर में डीजे बजाएंगे और बच्चे चौपाई गाएंगे, जो उनके भाई बात उन्हें न गई हैं बच्चे। बाबा जी क्या करेंगे, बाबा जी अपन कपाल खोरी हैं, देना तो आपे को पड़ेगा ना, देना आपको पड़ेगा। अब निश्चित मानिए ये व्यवहार की प्रकृति है, जो हम देते हैं वो हमको प्राप्त होता है। इसलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है, घर के वातावरण को सत्संगी बनाकर रखें।